एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जैन संस्कृति, जिसमें हम जैन संस्कार, संस्कृति, धर्म, इतिहास, आगम दर्शन और साहित्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे चारुकीर्ति महास्वामी जी की, जिनका आज दीक्षा दिवस है। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्तिश्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी, इसी नाम से सभी उन्हें जानते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रवण बेओगा के भट्टारक महास्वामी। आज उनका 55वां दीक्षा दिवस है। 1 मई 1949 को उनका जन्म वारंग कर्नाटक में हुआ और 12 दिसंबर 1969 में उनकी भट्टारक दीक्षा हुई और 19 अप्रैल 1970 में उनका पट्टाभिषेक हुआ। तो आज श्रवण बेओगा सहित पूरे देश में 14 मठ हैं। उन 14 मठ में 10 भट्टारक इनके शिष्य हैं। हम ये कह सकते हैं कि भट्टारकों की एक समृद्ध परंपरा इन्होंने तैयार की है। जैसे चारित्र चक्रवर्ती अति शांति सागर जी महाराज ने पुनः मुनि धर्म को जीवंत किया, ऐसे ही भट्टारक परंपरा को पुनः जीवंत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी को जाता है। तो 10 मठ हैं, उसमें मुख्यतः मठ हैं खुमचा मठ है, मूड़बद्री मठ है, कारकल है, कंबथली है, अरतिपुर है, अड़हंतगिरी है, सौंदा मठ है, ज्वालामालिनी नरसिंहराजपुर जो मठ है, ऐसे 10 मठ हैं करीब जहाँ इनके शिष्य बैठे हैं, जो उन मठों के अलावा, उस मठ से संबंधित मंदिरों के अलावा आसपास के नगरों को, हम ये कह सकते हैं कर्नाटक और तमिल की संस्कृति को, हमारी जैन संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। इनके अंदर त्यागियों के प्रति, साधुओं के प्रति, विद्वानों के प्रति और माँ जिनवाणी के प्रति बड़ी श्रद्धाएं, आस्था, समर्पण था। माँ जिनवाणी के प्रति जो समर्पण था कि इन्होंने धोला, जय धोला, महाधोला जैसे 40 भागों को कन्नड़ में अनुवाद कराया और उनका प्रकाशन किया। कई भाग प्रकाशित होकर के कन्नड़ के कई मंदिरों में पहुंच चुकी है। और साधुओं के प्रति इसे आस्था थी कि 300-350 साधु जब वो आते थे तो उनकी आहारचर्या भी कैसे होगी, किन साधुओं को अंतरें आई है, नहीं आई, ये पूरी जानकारी वो रहते थे। मैंने कई बार देखा है कि सारी जानकारी रहते थे कि आज किन साधु को आहार हुआ, नहीं हुआ। विद्वानों के प्रति उनकी आस्थाएं, श्रद्धाएं थी। विद्वानों का सम्मान करना, उनसे तत्व चर्चा करना, यह उनकी दिनचर्या में था। उन्होंने अपने जीवन के 4 मस्ताभिषेक किए। उन 4 मस्ताभिषेकों में 2018 के मस्ताभिषेक में उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल दिया। 2006 में बच्चों का हॉस्पिटल बनाया और 1993 में प्राकृत भवन बनाया, जहां प्राकृत पर रिसर्च होती है, प्राकृत पढ़ाया जाता है और जहां पर 6000 से अधिक पांडुप लिपियां सुरक्षित हैं। और 81 में महामस्ताभिषेक को जन जन का मस्ताभिषेक बनाने की, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरे भारत में जन मंगल कलश उन्होंने घुमाया, जिसकी गूंज विदेशों में भी पहुंची। ऐसा स्वामी जी का व्यक्तित्व था। उनके कार्य को देख करके, उनकी कार्य क्षमता को देख करके 1981 के मस्ताभिषेक समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कर्मयोगी की उपाधि से सम्मानित किया। 1997 से अपने जीवन में चतुर्मास को सम्मिलित किया और 1997 के बाद उन्होंने चतुर्मास करना प्रारंभ किया। 1997 से 2009 तक उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं किया, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, पदविहार किया। अगर श्रवण बेओगा में भी कहीं जाना रहता था। और उस बीच में ही कि 40 ग्रंथ जो जैन धर्म के महाग्रंथ है, धोला, जय धोला, महाधोला का अनुवाद कराया विद्वानों से। और 2001 के बाद उन्होंने कभी फोन का उपयोग नहीं किया, यहाँ तक स्पीकर पे भी कभी उन्होंने बात नहीं की। इस बीच में 2 मस्ताभिषेक 2006 और 2018 के मस्ताभिषेक निकल गए। इंग्लैंड में जाकर के 88 में भगवान बाहुबली की 7 फीट की प्रतिमा वहां विराजमान की और वहां पंचकर्णक कराया। 2017 में कर्नाटक सरकार ने उन्हें महावीर भगवान का पुरस्कार दिया। महावीर भगवान के नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार उन्हें दिया गया। कभी वो किसी विवाद में नहीं रहे। जो भी उनके पास गया उनको मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन के साथ उन्हें जैन संस्कार, संस्कृति, इतिहास को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर उनको बताया। आज हमारे बीच में है नहीं, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हम सबके बीच में है, जो उन्होंने समाज को दी है। जो उनके संपर्क में आया है, निश्चित रूप में आप कुछ सीख करके गया है, कुछ इनसे ले करके गया है।
उन्होंने 40 मंदिरों का जीर्णोद्धार जो श्रवण बेगवा कराया और जिस तरीके से कराया है वो देखने लायक है कि पुरानी वस्तुओं को कैसे बचाया जा सकता है, पुराने इतिहास को कैसे बचाया जा सकता है। और आसपास के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने 40 मंदिरों के अलावा कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। और आज 12 से 13 संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं वहाँ पर चल रही, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी है, माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पर चल रही हैं। और गुरुकुल चल रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ कर के विद्वान बनते हैं, कोई भट्टारक बनता है, कोई व्यापार के क्षेत्र में चला जाता है। तो इतना समृद्ध काम उन्होंने वहाँ पर किया है और निश्चित रूप से ऐसे भट्टारक हम सब के लिए उपकारी हैं।